हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप सभी को फिर से द कॉन्सेप्ट क्लासेस एमकेबीपी में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आदि इत्यादि क्या है। ठीक है, आदि इत्यादि में क्या अंतर है ना। आदि इत्यादि का जो प्रयोग है कहाँ किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग आज पूरे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते होंगे, जो आदि इत्यादि का हम लोग हिंदी में अगर कुछ भी लिखते हैं, अगर उदाहरण के तौर पर अगर लिखते हैं तो उसमें हम लोग आदि और इत्यादि का हम लोग उपयोग करते हैं। तो अगर आपको अगर पता नहीं हो तो आप कहीं भी आदि लगा देते होंगे, कहीं भी इत्यादि लगा देते होंगे, है ना। तो आदि कहाँ लगाएंगे और इत्यादि कहाँ लगाएंगे, आज के वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग आदि और इत्यादि के बारे में। तो जैसे कि देखिए, आदि हम लोग पहले समझेंगे, आदि आदि के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो जो आदि है ना, यह एक अरबी शब्द है। ये जो है आदि जो है एक अरबी शब्द है। ठीक है, तो जो हिंदी लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है वगैरह। जब भी हम लोग हिंदी में लिखते हैं उदाहरण, जो हम लोग लिखते हैं, तो जो उदाहरण लिखते हैं उसमें हम लोग लगाते हैं आदि या तो इत्यादि। तो मेरा वीडियो का मकसद जो है, आपको बताने का मकसद जो है, हमको यही है कि आदि और इत्यादि का उपयोग कहाँ करें, प्रयोग कहाँ करें। तो आदि के बारे में समझे, जैसे कि समझे यह एक अरबी शब्द है। ठीक है, आदि जो है आपका अरबी शब्द है, जो हिंदी लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है, इसका जो अर्थ है वगैरह, यानी कि इसके जैसे ही और भी। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इत्यादि को। ठीक है, इत्यादि को समझेंगे। यह संस्कृत शब्द है, जो इत्यादि जो है ये संस्कृत शब्द है, जबकि आदि जो है वो अरबी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि इत्यादि को हम लोग समझ रहे हैं, है ना, इत्यादि। तो यहाँ देखिए आप, यह संस्कृत शब्द है, इत्यादि जो है संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है इस प्रकार और भी। इसका जो इत्यादि का अर्थ है इस प्रकार और भी। तो जैसे कि आदि हम लोग समझेंगे आदि के बारे में, आदि और इत्यादि के बारे में समझिए कि आदि और इत्यादि क्या है। आप इसे बता सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आदि क्या है और इत्यादि क्या है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आदि और इत्यादि में क्या अंतर है, तो आप ये दोनों का अगर बारे में बताएंगे तो इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, मेन मकसद है कि आदि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे कि आप कुछ भी हिंदी लिखते हैं, हिंदी में अगर उदाहरण लिखते हैं, ठीक है, मोहन श्याम राम आम, तो आप कहीं आदि लगा देते हैं, कहीं इत्यादि लगा देते हैं। तो आदि कहाँ लगाएंगे और इत्यादि कहाँ लगाएंगे, हम लोग ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आदि के बारे में। ठीक है, आदि के बारे में समझेंगे। तो जो आदि है, आदि का उपयोग है जहाँ हम लोग कहाँ करते हैं, तो जहाँ एक या दो, ठीक है, एक या दो का उदाहरण हम लोग जहाँ देते हैं, वहाँ पे हम लोग आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक या दो, जैसे कि, तो जैसा कि अगर उदाहरण बोला जाए आदि के बारे में, अगर हम लोग अभी आदि के बारे में समझेंगे, तो अगर आदि का उपयोग हम लोग बोले कहाँ किया जाता है, तो जहाँ दो उदाहरण दिया जाए। ठीक है, जहाँ दो उदाहरण दिया जाए वहाँ हम लोग आदि का जो है प्रयोग करेंगे। जैसे कि राम हो गया, आम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो उदाहरण लिखे तो आदि का उपयोग करेंगे। और मान लीजिए इत्यादि का उपयोग कहाँ करना है, तो इत्यादि का उपयोग जहाँ है कि करना है कि जो इत्यादि है, ठीक है, एक या दो से अगर अधिक हम लोग, ठीक है, एक या दो से अधिक कुछ भी उदाहरण लिखते हैं, जैसे कि राम श्याम मोहन गीता, तो यहाँ पे हम लोग इत्यादि का उपयोग करेंगे। जबकि आदि का उपयोग हम लोग केवल दो उदाहरण जहाँ दिया जाए वहाँ पे हम लोग आदि का उपयोग करेंगे, और जहाँ एक या दो से अधिक का उदाहरण दिया जाए वहाँ हम लोग इत्यादि का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे वीडियो के माध्यम से, है ना, कि आदि और इत्यादि क्या है, आदि इत्यादि में क्या अंतर है, और आदि इत्यादि का मेन उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो आदि के बारे में आप समझिए, आदि को जहाँ मतलब एक या दो उदाहरण दिए जाए वहाँ आपको आदि लगाना है, और जहाँ एक या दो से अधिक उदाहरण दिया जाए वहाँ पे आपको इत्यादि लगाना है। तो आज के इस छोटा सा वीडियो में आपको जो है आदि और इत्यादि के बारे में बताया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।